साथियों, ये हमारे हिंदी का क्लास है। इसमें हम आप लोगों को पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये रोजगार विथ अंकित का पेड बैच का, खाकी बैच का है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। पुरस्कार, हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या बोल रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारत के किसी नागरिक को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में, कितने? 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को प्रदान किया गया। किसी एक भाषा को प्रदान किया गया जाता है। लेकिन 2018 में यह अंग्रेजी में अमिताभ घोष को भी प्राप्त हुआ है। किसको? 2018 में यह अंग्रेजी में अमिताभ घोष को भी प्राप्त हुआ है, ठीक है साथियों। ध्यान से पढ़िएगा, मैं एकदम स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि, कितना है? 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि, यानी वाग्देवी प्रतिमा, ठीक है। क्या है? वाग्देवी प्रतिमा, यानी कांस्य प्लस प्रास्ति पत्र। क्या है? प्लस प्रास्ति पत्र। 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन, इनके कब? 50वें जन्मदिन पर, ठीक है। 1965 में पहली बार प्रदान किए गए हैं। कब? 1965 में पहली बार प्रदान किया गया है, ठीक है। शुरुआत में पुरस्कार राशि कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। कितनी? 2005 में 7 लाख रुपए और 2012 में 11 लाख रुपए कर दी गई, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा सबसे पहला हिंदी में। किसको? सबसे पहला हिंदी में। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, यानी उर्वशी, ठीक है। 1978 में अज्ञेय है, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। क्या है? कितनी नावों में कितनी बार है, ठीक है साथियों। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा हिंदी भाषा में पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और विजेता, ठीक है। हिंदी भाषा में पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? नोट ये हमारा 1982 तक यह किसी विशेष रचना के लिए मिलता था। 1982 में यह किसी विशेष रचना के लिए मिलता था, लेकिन 1982 के बाद से संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा। 1982 के बाद से संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा। 1992 में नरेश मेहता, यानी संपूर्ण साहित्य, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट साथियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग साथियों ध्यान से देखिए, ठीक है। 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य, ठीक है। 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य। 2009 में अमरकांत को श्रीलाल शुक्ल, यानी संपूर्ण साहित्य, ठीक है। 2013 में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य, ठीक है। 2011 में कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य, ठीक है साथियों। तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अवश्य दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। नोट क्या है साथियों हमारा? हिंदी में ज्ञानपीठ अब तक सबसे अधिक 11 व्यक्तियों को मिला है। कितने? 11 व्यक्तियों को मिला है, जिनमें से 9 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। कितने? 9 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, ठीक है। 1965 में जी शंकर कुरूप को, यानी ओट कुशल, यानी मलयालम में, ठीक है, पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। श्री शंकर कुरूप जो है पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे क्या है हमारा साथियों? 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय, यानी गण देवता को किसमें भाषा में? बांग्ला में, ठीक है।
1976 में आशापूरा देवी को, किसको, आशापूरा देवी को सबसे पहली ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महिला है। आशापूरा देवी जो है सबसे पहली ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महिला है। इनका प्रथम प्रतिश्रुति है किसमें, बांग्ला में। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे हमारा क्या है, 2019 में अक्कीताम नंबूदरी, 2019 में अक्कीताम नंबूदरी 55वां है, कौन सा, मलयालम। ठीक है, 2020 में नीलमणि फूफन यानी 56वां है, असमिया में। ठीक है, 2021 में दामोदर मौजो है, 57वां है यानी कोंकणी में। ठीक है साथियों, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम बढ़ते हैं साथियों हमारा हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार की ओर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं, किसमें, साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 12 मार्च 1954 को नई दिल्ली में प्रदान किया गया साहित्य अकादमी। ठीक है, ठीक है, और साहित्य को 22 भाषाओं के लिए 2 भाषाएं कौन से, अंग्रेजी और राजस्थानी है। ठीक है, साहित्य अकादमी 22 भाषाओं के लिए 2 भाषाएं और अंग्रेजी और राजस्थानी है। ठीक है, 1 लाख रुपए प्लस प्राशस्त्य पत्र प्लस साल की शुरुआत कितने रुपए से थी, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, पहले 5,000 था, 1983 में 10,000 हुआ, 1988 में 25,000 हुआ, 2001 में 40,000 हुआ, 2003 में 50,000 हुआ और 2010 में 1 लाख रुपए हुआ। ठीक है, अब इधर हम आते हैं साथियों, इधर हमारे क्या है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इधर हमारे वर्ष होंगे, इधर हमारे पुरस्कार विजेता होंगे, इधर हमारे रचना होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। 1955 में मक्खनलाल चतुर्वेदी यानी हिम्मतरंगड़ी पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, 1956 में वसुदेव सरल अग्रवाल, कौन, वसुदेव सरल अग्रवाल पद्मावन संजीवनी। ठीक है, 1957 में आचार्य नरेंद्र देव यानी बौद्ध धर्म दर्शन। 1958 में राहुल संकृत्यायन मध्य एशिया व इतिहास है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर है, संस्कृति के 4 अध्याय हैं। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत है, कला और बूढ़ा चांद है। 1961 में भगवती चरण वर्मा है, भूले बिसरे गीत हैं। ठीक है, 1962 में पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, किसी को भी। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट पे 1963 में अमृत राय है, प्रेमचंद कलम का सिपाही में। ठीक है, 1964 में अगेय हैं, आंगन के पार द्वार। 1965 में डॉक्टर नगेन जी हैं, रस सिद्धांत में। ठीक है, नेक्स्ट पे 1966 में जैनेन्द्र कुमार है, मुक्ति बोध है। 1967 में अमृतलाल नागर है, अमृत और विष है। 1968 में हरिवंश राय बच्चन है यानी 2 चट्टानें हैं। 1969 में श्रीलाल शुक्ल है यानी राग दरबारी है। ठीक है, तो साथियों अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सारे इम्पोर्टेंट है तो आप लोग भी ध्यान से पढ़ते चलिए। ठीक है, 1970 में रामविलास शर्मा है, निराला की साहित्य साधना है। 1971 में नामवर सिंह है, कविता के नए प्रतिमान है। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र हैं यानी बुनी हुई रस्सी है। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आलोक पर्व हैं। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन यानी मिट्टी की बारात है। 1975 में भीष्म सहानी है यानी तमस है। ठीक है, 1976 में यशपाल है यानी मेरी तेरी उसकी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पे साथियों 1977 में शमशेर बहादुर सिंह है, चूका भी हूँ और मैं नहीं। ठीक है, 1989 में घूमिल है, फल सुनना मुझे। 1980 में कृष्णा सोबती जिंदगी नामा है। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, खूंटियों पर टंगे लोग हैं। ठीक है, 1984 में रघुवीर सहाय हैं, लोग भूल गए हैं। 1985 में निर्मल वर्मा है, काव्य और कला पानी है।
ठीक है, कव्य और काला पानी है। ठीक है, 1986 में केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, अपूर्णा है। ठीक है, 1988 में नरेश मेहता है, आराल्या है। ठीक है साथियों, 1989 में केदारनाथ सिंह है, अकाल में सारस है। ठीक है, 1990 में शिव प्रसाद सिंह है, तो नीला चांद है। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर है, मैं वक्त के हूँ सामने। 1993 में विष्णु प्रभाकर है, अर्धनारीश्वर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे साथियों 1995 में कुंवर नारायण है, कोई दूसरा नहीं है। 1996 में सुरेन वर्मा है, मुझे चांद चाहिए। 1998 में अरुण कुमार कमल है, नए इलाके में। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल हैं, दीवार में एक खिड़की रहती है। 2000 में मंगलेश डबराल है, हम जो देखते हैं। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट पे क्या है हमारा साथियों, 2003 में कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। 2004 में वीरेन डंगवाल है, दुरुस्त चक्र में सत्रष्टा। ठीक है, 2008 में गोविंद मिश्र है, कोहरे में कैद रंग। 2009 में कैलाश वाजपेयी हैं, हवा में हस्ताक्षर। 2011 में काशीनाथ सिंह है, रेहन पर रगधू। 2013 में मृदुला गर्ग है, यानी मिलजुल मन है। 2014 में रमेश चंद्र शाह है, यानी विनायक है। ठीक है साथियों, 2015 में राम दरस मिश्र है, यानी आग की हंसी है। 2016 में नासिरा शर्मा है, परिजात है। तो साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब साथियों, यहाँ पे हम व्यास सम्मान पे आ गए हैं, तो व्यास सम्मान से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्यास सम्मान 1991 में से प्रारंभ हुआ है, दूसरा बड़ा साहित्य पुरस्कार। ठीक है, व्यास सम्मान दूसरा बड़ा साहित्य पुरस्कार है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। इसकी पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए है। व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी में पिछले 10 वर्षों के साहित्य को। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। इधर हमारे वर्ष होंगे, इधर हमारे पुरस्कार विजेता होंगे, इधर हमारे पुस्तक होंगे। ठीक है साथियों, 1991 में रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी में दिया गया। ठीक है, 1992 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद पर। ठीक है, 1994 में धर्मवीर भारती को सपना अभी भी है। ठीक है, 1995 में कुंवर नारायण को यानी आत्मजयी को। ठीक है साथियों, 2007 में कृष्णा सोबती को समय सरगम में। 2008 में मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी है। 2011 में राम दरस मिश्र को आम के पत्ते में। ठीक है साथियों, और 2015 में क्षमा में सुनीता जैन को दिया गया है। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट पे क्या है साथियों हमारा, 2017 में दुखम सुखम को यानी ममता कलिया को। 2018 में जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जागुड़ी को। 2019 में फागाज की नाव को यानी नासिरा शर्मा को। 2020 में पाटिल पुत्र की सामग्री यानी शरद पागरे, ये एक उपन्यास भी है। ठीक है, और 2021 में महाबली नाटक में यानी असगर वजाहत। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिलती है। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को आसानी से लेकर खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।